ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस खूबसूरत से सफ़र पर, जिसे हम आज के दिन के साथ जोड़ते हैं। 15 जनवरी 2023 को हम सभी परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं। We are moving ahead in this journey to connect with the divine supreme soul. उनके साथ जुड़ने का ये समय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, इस यात्रा पर। So try to disconnect yourself and just try to connect with your ideal self. So sit in a comfortable posture. Your back should be erect. Your hands in Dhyan Mudra. And your eyes you can close. And now, on a count of 3, you are connecting with this voice and this music. 1, 2, and 3. You are connected with this music and voice. आप इस आवाज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इस संगीत के साथ जुड़ रहे हैं, गहराई से सुन रहे हैं, इस संगीत की एक एक बीट को, म्यूजिक के एक एक झनकार को महसूस कर रहे हैं, आवाज को सुन रहे हैं और पूरी तरह से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आज मैं स्वयं की चेकिंग करने के लिए बैठा हूं। इस पल मैं अभी इस पल की चेकिंग कर रहा हूं, और ये चेकिंग मेरे भविष्य की चेकिंग है। Right now, through the process of introspection, we will be analyzing our present consciousness, where we are lacking. And then this awareness will take us to the new birth. And so we are correcting ourselves. हम अपने इसी जन्म में अपने आप को सुधार कर, अपनी गलतियां, अपनी खामियों को देखते हुए, उनमें शक्ति भरते हुए, खूबियों में बदलते हुए हम चल रहे हैं अपने उस सफर पर, जहां पर मेरा फ्यूचर भी ब्राइट है और जन्मों जन्मों का आगे का फ्यूचर भी मैं ब्राइट करने के लिए बैठा हूं। Just try to see all the hurdles in our life which we are facing. Why they are coming in our life? क्यों आती हैं मुश्किलें? क्यों आते हैं परिस्थितियां? क्यों आते हैं वो टेस्ट जिसमें हम फेल हो जाते हैं? लाइफ क्यों नहीं स्मूथली चलती है? लाइफ में क्यों नहीं हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होती है? तो इसका उत्तर भी हमारे भीतर ही है। लाइफ हमें सिखा रही है, इन सारी कमी कमजोरियों से, इन सारे हर्डल से हमें नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस हमें अवेयर करेंगे और तैयार करेंगे
और अच्छा बना रहे हैं. So all those what I am facing right now, whether the pain which is in my physical body or mental and or emotionally I am weak, whatever is the situation, is all to make me strong. Nothing is wrong, and this is happening with everyone. Try to accept this, that is in this entire world, each and every soul, each and every person is disturbed due to so many reasons. Some are physical, some are mental, some are emotional, some are social, some are intellectuals. There are so many ways where the person is disturbed. और इसी कमी कमजोरियों की वजह से, इन्हीं खामियों की वजह से, इन्हीं परेशानियों की वजह से हम पक्के भी बन रहे हैं. महसूस कीजिए कुछ क्षण के लिए एक सुनार की दुकान, एक ज्वेलर जो सोने को तपाता है. सोना कितना तपता है, और जितना वो तपता है उतना वो ढीला पड़ता रहता है, और फिर उसे हम किसी भी मोल्ड में, किसी भी आकार में बदल लेते हैं. इसी तरह से ये परिस्थितियाँ, ये चिंताएं, ये सिचुएशंस हमें पिघला रही हैं. पिघल के हम किसी भी तरह से, किसी भी शेप में मोल्ड हो सकते हैं, हर परिस्थिति में निकल सकते हैं. तो देखते हैं कि ये कमी कमजोरियों में हम कितने पास हुए हैं. सबसे पहले देखें अपने राज्य को, स्वयं के राज्य को. मैं अपने राज्य का राजा हूं. वो कौन सा राज्य है आपके पास जिसके आप राजा हैं? आप हैं अपने इन कर्मेंद्रियों के राजा. कुछ क्षण के लिए देखें कि आप अपने सेंस ऑर्गन के राजा हैं. सेंस ऑर्गन जिसमें आपके आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, मन, बुद्धि, ये सब आता है. तो कुछ क्षण के लिए देखें कि क्या ये आपके सेंस ऑर्गन आपके कंट्रोल में है, और एट टाइम्स दे बिकम द मास्टर एंड यू बिकम द स्लेव. आपका मन भटक जाता है, आपकी बुद्धि गलत निर्णय ले लेती है, और फिर आप उसके गुलाम बन जाते हैं. देखिए ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हुई है जहां आपके मन और बुद्धि ने आपको कमजोर कर दिया हो. वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, वो पास्ट की कोई बात हो सकती है, वो फ्यूचर से रिलेटेड कुछ हो सकता है जिसमें आप अपने मन और बुद्धि से कमजोर पड़ गए हैं. जहां आपका मन और बुद्धि जो कुछ भी दिखाता है उसमें आप फंसकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं. अब इस पल मेरे अंदर ये जागरूकता आई है कि मैं राजा हूं, और मेरा राज्य है ये मेरी कर्मेंद्रियां. मैं अपनी इन कर्मेंद्रियों का राजा हूं. मेरी ये कर्मेंद्रियां मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती. Just try to see that all these sense organs which are functioning in your body is just because of you, the energy, the soul. मैं आत्मा ही इनमें शक्ति भरता हूं, और ये मेरी वजह से ही जीवित हैं. परंतु मैंने इनको ही सारा अपना अधिकार दे दिया है. ये मन कुछ भी सोचता रहता है, और ये बुद्धि उसी तरह से निर्णय लेती रहती है, और मेरा संस्कार कमजोर होने का बन जाता है. देखिए अपने आप को कि ये मन और बुद्धि
किसकी वजह से कुछ भी सोच लेती हैं। कभी कभार मेरे अपने वजह से, कभी कभार दूसरों के कहने की वजह से। किसी ने कुछ कहा और मन और बुद्धि भटक गए। कभी कभार परिस्थितियों की वजह से। परिस्थिति में मन और बुद्धि को लगता है कि हम कमजोर हैं और मैं भी कमजोर महसूस करने लगता हूं। कभी कभार अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, वो फिर से रिकॉल होता है। मन और बुद्धि फिर से कहती है कि अब तू कमजोर पड़ने वाला है और मैं कमजोर महसूस करने लगता हूं। ये सारी बातें मुझे कमजोर बनाती हैं। परंतु मैं आज राजा हूं। राजा हूं अपनी कर्मेंद्रियों का। ये मन कुछ भी नहीं सोच सकता। ये सिर्फ और सिर्फ सही सोचेगा। मैं इसे ये संकल्प दे रहा हूं, थॉट दे रहा हूं, that whenever you will think positive, very very powerful thoughts you will think. मैं अपने मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में करते हुए ये पैगाम दे रहा हूं कि मेरी मन और बुद्धि हमेशा सही सोचेगा, किसी की बातों में नहीं आएंगे। मैं स्वयं का राज्य अधिकारी हूं। ये राजा जो अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य कर रहा है। अब देखिए इस राजा का धर्म क्या है। मेरे राज्य में धर्म किस तरह से होगा? तो धर्म है धारणा से। Whatever you are going to imbibe in your life is your धारणा। क्या धारण किया? तो मैं धारण कर रहा हूं कि संकल्प में, थॉट्स में, वर्ड्स में, एक्शन में मैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगा। देखिए अपने धारणा को, अपने धर्म को, कि थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन में मैं बहुत बहुत स्ट्रांग हूं। स्वप्न में भी, संकल्पों में भी कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगा। आई एम कन्वेइंग दिस मैसेज इवन इन माई ड्रीम्स ऑल्सो। आई विल नेवर बी वीक। आई एम ऑलवेज अ स्ट्रांग सोल। अपने आप को मैं कह रहा हूं बार बार कि कुछ भी हो जाए मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। मैं बहुत बहुत स्ट्रांग हूं। एक स्ट्रांग एनर्जी हूं और यही मेरा धर्म है, यही मेरी धारणा है। अब चेक कीजिए कि आपके इस राज्य में, जहां धर्म भी है, राज्य भी है, किस तरह की सुख और शांति है। सुख और शांति जो मेरे भीतर है। आज देखें सुबह से लेकर अब तक क्या आपको सुख और शांति महसूस हुई? When you are doing anything since morning till now, have you ever experienced this happiness, this peace? Or you are just after them? आप अभी भी खोज रहे हैं उस खुशी को, उस प्रसन्नता को, उस शांति को जो आपके भीतर ही है। Just try to see that this is all inside me. किसी ने मुझसे नहीं ली है, ये मेरे अंदर ही है। फिर क्यों मैं इसे भूल जाता हूं? Why in the situations or with the people I feel that I am not in peace. I feel that I am not happy. I feel that I am not being loved by everyone. पूछिए अपने आप से कि ये सुख और शांति जो मेरे पास ही है, मैं फिर इसे क्यों भूल जाता हूं? अब मैं देख रहा हूं अपनी संपत्ति। मेरे राज्य की संपत्ति क्या है?
ये सारी की सारी शक्तियाँ जो परमात्मा की हैं वो मुझ में भी हैं। आई एम द चाइल्ड ऑफ द डिवाइन फादर, सो ऑल द पावर ऑफ माई फादर लाइज विद इन मी। यही मेरी संपत्ति है। परमात्मा की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भी हैं। मैं भी बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। सारी की सारी शक्तियाँ उस दिव्य परमात्मा से मुझे मिली हैं। सारे के सारे गुण उस परमात्मा के मुझ में आए हैं। ये रूहानी ज्ञान कि मेरा राज्य है, कि मेरा धर्म है, कि मेरी संपत्ति है, कि सुख और शांति मेरी ही है, ये सब कुछ मुझे इस पल महसूस हो रहा है। Now, at this very moment, I am thinking that I have been enlightened by the divine knowledge of God. मैं अपने अंदर देख रहा हूँ एक चमकता हुआ प्रकाश, वो प्रकाश जो मेरे नॉलेज को बहुत बहुत बढ़ा रहा है, मेरी चेतना को जागृत कर रहा है, मुझे एहसास दिला रहा है कि मैं राजा हूँ। ये कर्मेंद्रियाँ, सारे सेंस ऑर्गन्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये घबराहट, ये एंग्जाइटी, ये फियर, ये सब बाहर है। ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये मेरे भीतर आ ही नहीं सकते। ये सारी की सारी सेंस ऑर्गन्स ये मेरा कहना मानते हैं। मैं राजा हूँ अपनी कर्मेंद्रियों का। जस्ट ट्राई टू रिकॉल दैट मैं राजा हूँ अपनी कर्मेंद्रियों का। मैं राजा हूँ अपनी कर्मेंद्रियों का। ये कर्मेंद्रियाँ मेरे काबू में हैं। मैं धारण कर रहा हूँ कि मेरे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब पॉजिटिव और पावरफुल हैं। मेरा एक एक संकल्प बहुत बहुत शक्तिशाली है, वो कमज़ोर हो ही नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ कि सुख और शांति हर पल मेरे साथ है। कैसी भी सिचुएशन हो जाए, मेरे से कोई मेरी शांति को, मेरे सुख को नहीं छीन सकता। मैं देख रहा हूँ कि परमात्मा की संपत्ति भी मेरे पास है। उसकी सारी शक्तियाँ, उसके सारे गुण मेरे अंदर हैं। इसलिए मैं हर काम में विजयी हूँ, बहुत बहुत विजयी। मैं इस सुकून को महसूस कर रहा हूँ, इस शांति को महसूस कर रहा हूँ, इस सुख को महसूस कर रहा हूँ जो उस डिवाइन गॉड ने मुझे दिया है। अब इस पल मैं बहुत बहुत पावरफुल होकर रूहानी सेवा भी करूँगा। अपने मन के पर्दे पर, अपने घर परिवार में से, अपने रिलेटिव्स में से, अपने दोस्तों में से किसी भी एक आत्मा को, किसी भी एक व्यक्ति को अपने सामने महसूस कीजिए जिसको ये ताकत की बहुत ज़रूरत है, जिस व्यक्ति को इन शक्तियों की बहुत बहुत ज़रूरत है। आइए करिए रूहानी सेवा। इस पल अपने आप को एक राजा की तरह देखते हुए कि मैं राजा हूँ, मेरी प्रजा सब मेरे काबू में है, मेरे अंदर सुख, शांति और परमात्मा की सारी संपत्ति है और इसीलिए अब मैं ये रूहानी सेवा कर रहा हूँ। एक आत्मन को एम्पावर कर रहा हूँ। Just try to get any one person in the frame of your mind who needs godly power, and you know the person needs the more and more power. आप जानते हैं कि इस व्यक्ति को बहुत बहुत शक्ति की, शांति की,
उस परमात्म प्यार की जरूरत है, उसको मन के पर्दे पर लाइए। महसूस कीजिए कि परमात्मा का रूहानी हाथ उस बच्चे के पास है। जो भी वो आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है और परमात्मा ने उसका हाथ थाम लिया है। और इस रूहानी स्पर्श से ही उस आत्मा में परिवर्तन हो रहा है। With its divine touching, this energy is feeling empowerment. ये परिवर्तन दिख रहा है, बहुत बहुत परिवर्तन। और ये डिवाइन सोल भी परमात्मा के स्पर्श से परिवर्तित होकर अपने ट्रू सेल्फ को जान रही है। बहुत बहुत परमात्मा से स्पर्श पाकर शक्ति को, गुणों को महसूस कर रही है। और आपने इसे परमात्मा को सरेंडर कर दिया है। ये रूहानी सेवा की है, जिसमें एक कमजोर आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाकर उसमें शक्ति भरी है। और इसी नेक सेवा के साथ अब आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं राज्य अधिकारी हूं, स्वयं का राज्य अधिकारी, जहां एक धर्म है कि मेरे मन, बुद्धि, संस्कार सब मेरे काबू में हैं, पॉजिटिव हैं। सुख, शांति, मेरी संपत्ति सब मेरे पास है। और एक राजा की तरह मैं दूसरों की भी रूहानी सेवा कर रहा हूँ। इसी विचार के साथ अब मैं वापस आ गया हूँ, धीरे धीरे वापस आ गया हूँ। On a count of 3, I am back. 1, 2 and 3. दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पे स्पर्श करते हुए नमस्कार मुद्रा में मैं वापस आ गया हूँ। धन्यवाद कर रहा हूँ उस परमात्मा का कि इस नुमा शाम आपने मुझे मेरी शक्तियों से मिलवाया, मुझे राजा बनाया, मुझे गुणों से भरा, अपने प्यार से परिचय कराया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।